देखिए, आजकल हर कोई कैलोरीज और प्रोटीन गिनने में लगा हुआ है ना? पर क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी थाली से चुपचाप कुछ ऐसी चीजें गायब हो रही हैं जो हमारी सेहत के लिए सबसे जरूरी हैं? इस विश्लेषण में हम इसी डे लाइट रॉबरी यानी पोषण की इस खुली चोरी पर बात करेंगे। आखिर हमारे रोज के खाने से जरूरी मिनरल्स जा कहाँ रहे हैं? चलिए इस रहस्य को मिलकर समझते हैं। अब एक बहुत ही अजीब सा सवाल उठता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा पेट तो पूरी तरह से भरा हो, पर हमारे सेल्स यानी हमारी कोशिकाएं अंदर ही अंदर भूखी मर रही हो? ये आज के मॉडर्न डाइट का सबसे बड़ा रहस्य है। हम खाना तो ढेर सारा खा रहे हैं, लेकिन उन मिसिंग मिनरल्स की वजह से हमारा शरीर अंदर से बिल्कुल खोखला और कमजोर होता जा रहा है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 57%। भारत में आज लगभग 57% बच्चे एनीमिया यानी खून की कमी से जूझ रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक खतरे की घंटी है जो सीधे तौर पर बताती है कि हमारे आहार से कितने जरूरी न्यूट्रिएंट्स सच में गायब हैं। और रुकिए, बात सिर्फ बच्चों तक ही नहीं रुकती। 67% यानी 67% महिलाएं भी अनीमिया का शिकार हैं। सोचिए, एक देश जो आगे बढ़ने की इतनी कोशिश कर रहा है, वहां आबादी का इतना बड़ा हिस्सा अगर अनीमिया से लड़ रहा हो, तो ये एक राष्ट्रीय संकट नहीं तो और क्या है? मेडिकल भाषा में इस पूरी सिचुएशन को एक नाम दिया गया है, हिडन हंगर यानी छिपी हुई भूख। ये एक साइलेंट क्राइसिस है। बाहर से लगता है कि हमने भरपेट खाना खा लिया, ठीक ठाक कैलोरीज मिल गईं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारा शरीर जिंक और आयरन जैसे वाइटल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए तरस रहा होता है। क्योंकि पेट भरा होता है ना, तो ये अंदर की भूख हमें कभी दिखाई ही नहीं देती। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पोषण की चोरी होती कहाँ है? तो देखिए, ये किसी एक झटके में नहीं होता। ये एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस है जो 4 अलग अलग लेवल पर चलता है: सॉइल, सीड, फैक्ट्री और आखिर में हमारी प्लेट यानी थाली। हर एक कदम पर हमारे खाने का पोषण थोड़ा थोड़ा करके छीन लिया जाता है। आइए देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो पहली चोरी शुरू होती है बिल्कुल बेस लेवल से, यानी मिट्टी से। 40%, आज भारत की 40% मिट्टी में जिंक की पूरी तरह से कमी हो चुकी है। अब आप ही सोचिए, जब फसल उगाने वाली उस मिट्टी में ही जिंक नहीं होगा, तो वो फसल के जरिए हमारे शरीर तक पहुंचेगा कैसे? इम्पॉसिबल है ना। मिट्टी के बाद बारी आती है दूसरे लेवल की, यानी बीज की। खेती में आई क्रांति यानी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशंस के दौरान बीजों को सिर्फ इसीलिए डिजाइन किया गया ताकि उनसे ज्यादा अनाज पैदा हो सके। रिजल्ट क्या हुआ? पैदावार तो बढ़ गई, लेकिन इस हाई यील्ड के चक्कर में बीजों ने आपका लगभग 30% पोषण हमेशा के लिए खो दिया। तीसरा क्राइम सीन है फैक्ट्री। यहां पर फूड कंपनीज ब्लिस पॉइंट इंजीनियरिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट यूज करती हैं। सुनने में बड़ा फैंसी लगता है, पर इसका मतलब है नमक, चीनी और फैट के रेशो को इस तरह सेट करना कि आपके दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम पूरी तरह हाईजैक हो जाए। पेट भर जाएगा, पर आपको और खाने की लालच बनी रहेगी। और इस अल्ट्रा प्रोसेसिंग के चक्कर में 30 से 40% बचे कुचे न्यूट्रिएंट्स भी निकालकर फेंक दिए जाते हैं ताकि खाना एडिक्टिव बन सके। और चौथी और आखिरी चोरी का असर दिखता है सीधे हमारी थाली पर। एक जमाना था जब इंसान लगभग 6000 अलग अलग तरह के पौधे और फसलें खाया करता था, और आज सिर्फ 3 फसलें, चावल, गेहूं और मक्का, हमारी 70% कैलोरीज पूरी कर रही हैं। खाने में जो पहले एक वैरायटी और विविधता होती थी, वो अब बिल्कुल गायब हो चुकी है। अब समझते हैं कि इस न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का हमारे शरीर पर क्या डायरेक्ट असर होता है। इसे ऐसे सोचिए, आयरन आपके दिमाग की फोन बैटरी की तरह है। अगर बैटरी डाउन हुई तो समझो ऑक्सीजन का फ्लो गिरा, फोकस गायब और थकान और एनीमिया शुरू। वहीं दूसरी तरफ जिंक हमारे शरीर का वाईफाई नेटवर्क है। अगर ये नेटवर्क गया तो आपकी इम्यूनिटी क्रैश हो जाती है और इंसान की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ वहीं रुक जाती है, एकदम ठप। और इसका नतीजा सच में बहुत दर्दनाक है। 35%, जी हां, 35% बच्चे इन्हीं मिसिंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वजह से मेंटली और फिजिकली स्टंटेड रह जाते हैं। उनकी ग्रोथ रुक जाती है। सोचिए, सिर्फ इन न्यूट्रिएंट्स की कमी से कितनी बड़ी आबादी कभी अपने सही मुकाम तक पहुंच ही नहीं पा रही है। यह सच में एक ट्रेजेडी है। तो ये थी प्रॉब्लम, लेकिन अब बात करते हैं पहले बड़े सॉल्यूशन की, एक सिस्टेमिक फिक्स यानी बीजों को ही अपग्रेड करना। ध्यान दीजिए, खाने में न्यूट्रिएंट्स वापस लाने के 2 मेन तरीके हैं। पहला है फोर्टिफिकेशन, जहां प्रोसेस खाने में ऊपर से सिंथेटिक विटामिन्स मिला दिए जाते हैं। ये थोड़ा महंगा और टेम्पररी तरीका है। लेकिन दूसरा और बेहतर तरीका है बायोफोर्टिफिकेशन। ये हमारे फूड सिस्टम को अंदर से ठीक करता है। इसमें बीजों को नेचुरली इस तरह ब्रीड किया जाता है कि फसल में पहले से ही हाई न्यूट्रिशन हो,
और सबसे अच्छी बात, इससे किसान या कंज्यूमर का खर्च भी नहीं बढ़ता। अगर आसान शब्दों में कहूं तो बायोफोर्टिफिकेशन बीजों के लिए एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड की तरह है। इसमें कोई लैब में बनाया हुआ केमिकल प्रोसेस नहीं होता, बल्कि पास्ट के हाई न्यूट्रिशन वाले बीजों को आज के हाई यील्ड वाले बीजों के साथ नेचुरली क्रॉसब्रीड किया जाता है। इस लंबा प्रोसेस का नतीजा ये होता है कि हमें एक ऐसा बीज मिलता है जिसमें भरपूर पोषण भी है और जिसकी पैदावार भी ज़्यादा है। दोनों तरफ से फायदा। और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हो रही हैं। इसके पीछे लगभग 30 साल की ग्लोबल साइंटिफिक रिसर्च और 20 से ज़्यादा रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स का ठोस प्रूफ है। रिजल्ट्स देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आयरन से भरपूर बाजरे ने सिर्फ 3 महीने में अनीमिया को 64% तक रिवर्स कर दिया, और जिंक वाले गेहूं ने पिनोमिया की वजह से बच्चों के बीमार पड़ने वाले दिनों को 17% तक घटा दिया। मतलब ये नेचुरल सीड अपग्रेड सच में जमीनी स्तर पर लोगों की हेल्थ ठीक कर रहा है। चलिए अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर। कुछ आसान घरेलू समाधान जो आप अपनी रसोई में आज से अप्लाई कर सकते हैं। घर पर न्यूट्रिशन वापस लाने का एक बहुत ही असरदार और सिंपल तरीका है जिसे हम फर्स्ट फ्रेमवर्क कहते हैं, FUSS। ये कोई नई खोज नहीं है, बल्कि हमारे पारंपरिक तरीके हैं: फर्मेंटेशन, यूजिंग होल फूड्स, सोकिंग एंड स्प्राउटिंग और स्विचिंग ग्रेन्स। पता है आपको, सिर्फ इन 4 आसान आदतों को अपनाकर आप अपने खाने का पोषण 5 गुना तक बढ़ा सकते हैं। इसके पीछे का साइंस बहुत सीधा है। खाने को फर्मेंट करने यानी खमीर उठाने और भिगोने से उसके अंदर के एंटी न्यूट्रिएंट्स टूट जाते हैं, जिससे उनमें छुपा हुआ पोषण आसानी से हमारी पकड़ में आ जाता है। दूसरी तरफ फूड्स को होल रूप में उनके छिलकों के साथ यूज करने से जरूरी फाइबर और विटामिन्स बचे रहते हैं। तो आगे से फल और सब्जियों के उन हिस्सों को बिल्कुल मत फेंकिए जहां असल ताकत छिपी होती है। फर्स्ट फ्रेमवर्क का एक और ज़रूरी हिस्सा है स्विचिंग ग्रेन्स। इसका सीधा सा मतलब है अपनी डाइट में अलग अलग अनाज को बदलते रहना। रोज़ रोज़ वही चावल और गेहूं खाने के बजाय अलग अनाज खाने से हमारे पेट के बैक्टीरिया यानी गट माइक्रोबायोम को एक नया और विविध टूरिस्ट एक्सपीरियंस मिलता है। ये छोटा सा बदलाव आपके पाचन तंत्र और बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक है। अब आते हैं एक कमाल के हैक पर। हम सब जानते हैं कि भारत में विटामिन डी की कितनी भयंकर कमी है, पर इसका एक हैरान अंगेज हैक है। सुनिए, मशरूम्स को छोटे टुकड़ों में काटिए और उनके नीचे वाले हिस्से को सूरज की तरफ ऊपर करके सिर्फ 15 से 60 मिनट के लिए धूप में रख दीजिए, और फिर देखिए जादू। 50 गुना, जी हाँ, धूप में रखने वाली इस छोटी सी ट्रिक से उन मशरूम्स के अंदर का विटामिन डी लगभग 50 गुना तक बढ़ जाता है। बिना किसी एक्स्ट्रा खर्च या सप्लीमेंट के ये एकदम नेचुरल विटामिन डी पिल बन जाता है ना? बिल्कुल माइंड ब्लोइंग हैक। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अब एक आखिरी सवाल हम सबको सोचना पड़ेगा। क्या हम इस हिडन हंगर वाली चोरी को ऐसे ही चुपचाप होते रहने देंगे, या अब वक्त आ गया है कि हम उस पोषण को वापस मांगे जो हक से हमारी थाली में होना चाहिए? खाने के लेबल्स को ध्यान से पढ़ना शुरू कीजिए, नए सवाल पूछिए और अपने आहार का कंट्रोल वापस लीजिए। क्योंकि देखिए, इस छिपी हुई भूख का इलाज कोई और नहीं बल्कि आपकी थोड़ी सी जागरूकता और आपके छोटे छोटे बदलाव ही कर सकते हैं।